अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीब कुकिंग। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाई हूं जो कि बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव हमने छोले लिए हैं जिसे हमने पहले से बॉईल कर लिया है, और साथ ही हमने 1 अदद प्याज लिया है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही 1 हमने सब्ज मिर्च लिया है इसे। और मसालों में हमने लिया है 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी सूखा धनिया, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च और हाफ चम्मच के करीब हमने नमक लिया है, और साथ ही हमने 1 टमाटर लिया है। यहाँ हमने 1 पाव बीफ लिया है। हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब इसमें 1 कटोरी के करीब हमने ऑयल डालना है। आप देख सकते हैं ये छोटे वाली कटोरी है, जो कि ये वाली हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। अब हमने घी को गर्म होने देना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आपने 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बीफ कीमा ऐड करेंगे। ये फ्रीज किया हुआ था ना, इसलिए आपको मोटा लग रहा होगा, पर ये पकने के बाद आपको नजर आएगा ये बहुत ही बारीक है। आपने 2 से 3 मिनट इसे हल्की आंच पे पकाना है। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका रेडपन भी खत्म हो गया है और माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है। अब हमने इसे 3 मिनट के लिए कवर करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आंच आपने लो रखनी है। तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इसमें घी भी निकल चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही सब्ज मिर्च ऐड कर देनी है। फिर से 2 मिनट के लिए इसे कवर करना है ताकि टमाटर गल भी जाएं और अपना पानी भी छोड़ दें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। 1 मिनट से ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये बहुत ही न्यू रेसिपी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। एक मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। कीमा हमारा पक चुका है, सिर्फ हमने इसे अब फ्राई ही करना है। फिर हम इसमें छोला ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड करना है। आप देख सकते हैं जो ही इसमें बॉईल आएगा हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बीफ कीमा और छोले की रेसिपी अच्छे से रेडी हो चुकी है, जो कि इसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में और सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।